तो दोस्तों ये एक स्टोरी रियल है जो मेरे खुद के फैमिली की है। मेरे दादा के बारे में, मेरे पापा के बारे में। ये वीडियो मैं पता नहीं पोस्ट कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, बट मैं अभी आज 23 जुलाई है, ठीक है? लाइट आ रही है, नेटवर्क चला जा रहा है, नेटवर्क चला जा रहा है, लाइट चली जा रही है, दोनों एक साथ चले जा रहे हैं। मैंने सोचा चलो कोई ना, स्टोरी ही मतलब रियलिटी थोड़ा डिस्कस कर लेते थोड़ा-सा। तो सोचा चलो कोई ना। और अभी रिसेंटली इसी मंथ इसी मंथ या फिर गए मंथ फादर डे था। आप लोग को पता होगा, जो शायद सैटरडे को शायद या फिर संडे को था, ठीक है? सैटरडे, हाँ याद रखना, सैटरडे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? मतलब सैटरडे आगे चल के आएगा, ठीक है? तो ये स्टोरी ऐसा है, मेरे शादी के बाद हम लोग का गांव में फंक्शन रहता है ना, तो गांव गए हम, मेरी वाइफ, मैं, मेरा लड़का, मम्मी। तो हमारे मतलब परंपरा जो है उसमें मतलब जो पूजा-वूजा रहता है वो पूजा करना था। तो शायद उस समय नहीं, पूजा करने शायद उतना मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट हम गाँव गए, तो दादी की तबीयत उस समय बहुत ख़राब थी, तो वो बिस्तर पे पड़ी थी। तो हम मतलब घूमने-फिरने के लिए गए थे, फिर हमने सोचा चलो, जैसे कल हमको ट्रेन पकड़नी है, ठीक है? 1 दिन पहले हमने सोचा घूम के आते हैं, लखनऊ में हमारे ज़ू है, मैं लखनऊ से हूँ, लखनऊ में हमारे ज़ू है। तो मेरे मामा हैं जो, उनको बोला हमने कि ज़ू दिखा दो हमको, तो गए, ज़ू में गए, शायद मैं, मेरी वाइफ़, पीहू, मेरे मामा, हम ही लोग गए थे। तो ज़ू में गए, घूमे-फिरे। मेरे ख़्याल से ज़ू में थोड़ा बहुत घूमे थे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, करीबन 3:30 बज रहा था। हम ज़ू से बाहर निकले और निकलते ही मामा के मोबाइल पे एक फ़ोन आया कि दादी ऑफ हो गई हैं। मामा ने फिर हमको बताया कि दादी, हम बुआ बोलते हैं उनको, दादी को हमारे लैंग्वेज में बुआ बोलते हैं, ठीक है? तो फ़ोन आया कि दादी ऑफ हो गई हैं, तुम लोग फटाफट आ जाओ। भाई उस समय हम लोग जैसे-तैसे, डम-डम बोलते हैं उधर वो साइड, यूपी साइड, उसमें बैठे हम, 1 या 2-3 बार चेंज करना पड़ता है। चेंज-वेंज करके जैसे-तैसे हम लोग पहुँचे। भाई फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ देखा था कि कोई अपना जब अपनों से दूर जाता है, नहीं रहता है, कैसा लगता है। फिर हुआ जो, देखो जो होना है वो होगा, पर उस समय पापा नहीं आ पाए थे, क्योंकि हमारा इस्त्री का दुकान है, तो पापा दुकान सँभालते हैं। तो मैं और मम्मी थे, फिर बाद में बाकी लोग आए, रिश्तेदार। रिश्तेदार, क्या ही बोलने का। और रिश्तेदार का नाम आते ही ना मेरे मुँह में पता नहीं क्यों गाली आ जाता है। जो अच्छे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो थोड़े ये हैं ना, मैं उनको सिर्फ बोल रहा हूँ, ठीक है? रिश्तेदारों को तो पता ही है। और गांव में ज़्यादातर मैं ये देखा हूँ, थोड़ी थोड़ी ज़मीन के लिए, अरे मेरे को ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। और सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेरे पापा के 3 या 4 भाई है, मेरे को पता नहीं। और मेरे दादा दादी को, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, तब से तो मैंने देखा है कि मेरे जो दादा दादी हैं, मेरे पापा ने ही उनको मतलब घर पे रखा है। और मेरे दादा दादी को दूसरे अपने लड़कों के यहाँ नहीं जाती थी, उन लोग नहीं रख पा रहे। तुम सालों रख नहीं पा रहे हो, हाँ? और मरने के टाइम पे ना ये साले जमीन लेने आते हैं।
ऐसे ऐसे चूतिए लोग भरे ना, मुंह पे बोल रहे हो भाई मेरे को कोई डर नहीं है, उखाड़ लेना जो उखाड़ना हो, ठीक है। जो सच है वो सच है, ठीक है। वो छोड़ो, जाने दो। और हुआ जैसे तैसे। फिर मेरे मुझसे जो थोड़ी बड़ी है ना मेरी बहन, उनके हस्बैंड थे, ठीक है। तो जो हुआ हमारा, फिर घर से थोड़ी दूरी पे एक तालाब रहता है ना, तालाब, तो वहाँ पे खेत है। तो दादी के लिए मतलब जहाँ पे उनको दफन करना है, तो वहाँ पे खेत में जेसीबी फर्स्ट टाइम, मतलब मैं जेसीबी में भी बैठा था उस समय शायद मैं वीडियो नहीं बनाता था। तो जेसीबी लेके गए, उसने गड्ढा खोदने का कम से कम 5 साढ़े 5 फीट का गड्ढा गड्ढा है ना, खोदे थे। तो 500 के समथिंग लिया था उसने। और उसके बाद जैसे ये सीधा गड्ढा है, ठीक है, ये सीधा गड्ढा है। हाँ, तो फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ देखा था, ये गड्ढा सीधा है, ठीक है, ये जमीन है, ये गड्ढा किया और ये सीधा है, ये सीधा रहता है, ठीक है। तो बॉडी को ना ऐसे सीधा नहीं रखते हैं, फर्स्ट टाइम मैंने उस दिन देखा था। तो जैसे ये सीधा है ना, उसके साइड में ये और मतलब मिट्टी निकालते साइड में, ठीक है। ये सीधा खोटा, ये अलग हो गया, ठीक है। उसके साइड में एक जगह करते हैं, वहाँ पे बॉडी रखते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा। और उस समय अंदर जाके खोदना था, तो एक दो लोग और भी खोदे थे। और अपने बहुत कम आते, आप लोग को पता होगा। मैं खोद रहा था, थक जा रहा था, दूसरे भी खोद रहे थे, मतलब मिल मिल के हम लोग, मैं और मेरे बड़ी बहन के जो हस्बैंड है मेरे जीजा, वो हम दोनों मिलके मतलब ज़्यादा थोड़ा उस समय हम ही लोग ही कर रहे थे, क्योंकि दूसरे आगे नहीं आ रहे थे। तो फिर जैसे तैसे हुआ। उसके बाद जब दादी को मतलब लाया गया, तो फर्स्ट टाइम मैं कंधा देने के लिए, मतलब थोड़ी सी दूरी रह गई थी, तो मेरे को बोला कि कंधा दे दो थोड़ी देर के लिए। मैं गया, जैसे ही मेरी दादी का वजन नहीं तो नहीं, 55, 55 ज़्यादा बोल रहा हूँ, 40 पकड़ के चलो, 40 से 45 समथिंग रहेगा। और गांव में पता ही है, जब मिट्टी उगती है तो बांस वगैरह पे बनाते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने वैसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ कि मिट्टी को जब मैंने कंधे पे रखा, भाई ऐसा लग रहा था ना कितना वजन मैंने उठाया है, जबकि चारों तरफ है, चार कंधे हैं, बट मैं भी एक तरफ लगा हूँ। तब मुझे ऐसा लगा भाई कितना ही वजन है। फिर बाद में जैसे तैसे लेके आए, फिर बाद में जो भी आगे का रहता है वो किया। फिर दादी को, मतलब दादी की बॉडी को गड्ढे की तरफ लेके गए। तो उसमें जब नीचे रखे, तो उसमें शायद, हाँ, जो मैंने बताया ना गड्ढा साइड में जो खोदते हैं, वो खोदा था। वो बॉडी है ना, सीधे ना रख के वो गड्ढे के अंदर रखते हैं। तो वो फिर बाद में मेरे मुझसे बड़ी बहन के जीजा जो थे, वो नीचे गए, दूसरा कोई जाने को तैयार नहीं हो रहा है भाई। अब बाद में मेरे को सब बोल रहे, मैं ठीक है अंदर गया। फिर अंदर जाने के बाद वो बोले कि मैं शायद ना, हाँ, पैर के साइड था मैं, और मेरे जीजा है ना, वो सिर के साइड थे। तो वो उठा के अंदर रखना था। तो मेरे को सच में अभी याद नहीं आ रहा है मैंने रखा था कि नहीं, लेकिन भाई सच बोल रहा हूँ, मेरी फट के हाथ में आ गई थी कि दादी उठ के पकड़ ना ले। सच में इतना ज़्यादा, मतलब ऐसा मेरे को घबराहट हो रहा था ना, फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया था, इसलिए उस समय फिर हुआ ये सब। उसके बाद हमारी, मतलब सैटरडे को मेरी दादी ऑफ हुई थी, ठीक है, सैटरडे, शनिवार को। फिर बाद में हमारी संडे को ट्रेन थी वहाँ से। फिर शायद हमने ट्रेन कैंसिल करवा दिया, टिकट कैंसिल हुआ।
उसमें मेरा फिर जॉब छूट गया, क्योंकि जैसे हम पता है ना यहाँ साइड का मतलब, अगर तुम 2 दिन का छुट्टी लियो तो 2 दिन में तुमको रिटर्न आना ही है। अगर तुम नहीं आ रहे हो तो फिर पत्ता कट जाता है, फिर दूसरे लोग आए। और उस समय ना मेरा जो इनकम इनकम थी ना 12,000 थी। और 12,000 में भाई क्या ही होता है। आज के टाइम में तो लाख रुपए भी कमा रहे हो तो कुछ नहीं है। वो फिर जैसे तैसे मेरा नाम उठ गया, फिर मुझे पता चला। फिर बाद में मैं पैसा, बाद में क्या आ जाता है पैसा, मदद कहीं से भी नहीं हुआ। वो तो वाइफ का सपोर्ट है, थोड़ा बहुत चलता है। तो उसके बाद फिर हम गाँव से निकले, मतलब जो रस्म रहता है वो सब करके निकल गए हम, ठीक है। और अभी रिसेंटली, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, फादर डे जो था उसके एक दिन पहले, हाँ, तो मैं ऐसे ही घर पे पड़ा था, मेरे को पापा का कॉल आया, ठीक है, कि दादा ऑफ हो गए। अभी रिसेंटली, हाँ रिसेंटली, ये फादर डे जो था उसके एक दिन पहले पापा का कॉल आया कि दादा ऑफ हो गए। मैं एकदम सुन्न हो गया। फिर बोले कि, और उस दिन था सैटरडे, हाँ सैटरडे, उसी दिन शायद फादर डे था, सैटरडे को ही था। आप लोग चेक करना, बताना मेरे को, ठीक है। तो मुझे कॉल आया कि मतलब आ जा। मैं बोले कि चलेगा क्या। फिर बाद में दुकान भी संभालना था, शायद बोले अकेले ही जाता हूँ मैं। फिर मैंने जैसे तैसे थोड़ा मोड़ा दुकान संभाला, पापा गए। फिर जो भी था, फिर वही चूतिए रिश्तेदार, जो चूतिए उनको बोल रहा होगा, अपने पर मत लेना। जो समझदार हो उनको समझदार ही बोलूंगा, चूतिए ना उनको चूते ही बोलूंगा, ठीक है। चूते रिश्तेदार, पुरानी बातें खोदना शुरू। जब दादी ऑफ हुई थी ना, जो बातें उछलते निकलते, ये ना वो है, ऐसा है ना वैसा है, ये नहीं दिया वो नहीं दिया, वो फिर निकालते हैं, ठीक है। ऐसे रिश्तेदारों में साले क्यों ही पैदा हो जाते हैं, छोड़ो। फिर बाद में मेरे पापा गए। सैटरडे को यहाँ से ट्रेन चलती है बांद्रा टू लखनऊ, ठीक है। उसमें शायद से 1:30 बजे का ट्रेन है यहाँ से। तो मुझे समथिंग 11 साढ़े 11 बजे कॉल आया। गया मैं फिर दुकान पे, बाद में वही काम करने का, अपना दुकान संभालने का संभाल ले। फिर बाद में पापा को स्टेशन पे छोड़ने गए, छोड़ा और ट्रेन में बैठे निकले हो। फिर बाद में दूसरे दिन, मतलब एक दिन ही लगता है, सैटरडे को जैसे बैठते हैं संडे को पहुंच जाते हैं। तो संडे को शायद 5-6 बजे पहुंच गए थे वहाँ से। फिर और दादा की बॉडी को, वो जो आइस रहता ना उस पे रखे थे। मैं फोटो वगैरह नहीं लगा सकता इस पे, नहीं तो दिखा था। और फिर बाद में मतलब जो भी थे, और मेरे जो मामा, मतलब मुंह बोले मामा, सगे मामा नहीं, से मुंह बोले, वो बहुत हेल्प करते हैं। उन्होंने ही वहाँ पे सब संभाला, मतलब जो भी क्रियाक्रम रहते हैं, मतलब जो बाकी के। फिर बाद में यहाँ से पापा गए संडे को। और अभी यहाँ पे एक लाइन में बोलना चाहूँगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। एक बात बोलना चाहूँगा, सब लोग ना फादर डे मना रहे थे, शायद संडे को था, सैटरडे या संडे को था, ये पॉइंट नहीं हो रहा है, मेरे ख्याल से संडे को ही था फादर डे। आप लोग मेरे को बताना। जस्ट मैं एक बात रखना चाहता हूँ, जैसे फादर डे है, मैं तो नहीं बोल पाता वैसे, मतलब एक बच्चा अपने पिता को, मतलब जिस दिन फादर डे है उसी दिन अंतिम संस्कार, उसी दिन अपने पापा की, मतलब पिताजी की बॉडी को दफनाना। हमारे में दफनाते हैं, शायद जलाते हैं, नहीं पता। फिलहाल तो दादी को दफनाया था, तो दादा को भी सोचो
फादर डे के दिन अपने ही पिताजी की बॉडी को दफनाना। समझ सकते हो ये लाइन? उस समय मेरे पापा पे क्या बीता होगा भाई, पता नहीं। अंदर से अंदर कितना क्या, अभी ये वीडियो बना रहा हूँ मैं ऐसे ही, और क्या बीता होगा भाई पता नहीं। जो भी है हुआ जैसे तैसे। फिर उसके बाद और सबसे बड़ी बात, ये वीडियो मेरे पापा भी देखेंगे, मेरी बहन लोग भी शायद देखेंगे, और मेरे दादा मतलब वहाँ पे सिर्फ अकेले थे दादी के बाद। तो मेरी मुझसे जो छोटी बहन है, 2 छोटी बहन है, तो सबसे छोटी वाली यहाँ पे है अब, मतलब हम जहाँ पे मुंबई में यहाँ पे, और दूसरी उससे छोटी वाली से थोड़ी बड़ी जो है वो दादा के पास, और मेरी सबसे बड़ी बड़ी वाली बहन भी छुट्टियों में आ जाती है। तो मुझसे जो थोड़ी छोटी बहन है, मतलब सबसे छोटी वाली के थोड़ा बड़ी, वो दादा का पूरा ख्याल रखती है भाई। ऐसी बेटियां बहुत कम मिलेंगी जो भाई, देखो जो बुजुर्ग हैं बेड से नहीं उठ पा रहे, शायद मैं सच बोल रहा हूँ, मैं बढ़ावा नहीं दूंगा, बट उस जगह पे शायद मैं भी रहता ना, नहीं कर पाता उतना, नहीं कर पाता जितना मेरी बहन ने किया है। ठीक है, बहुत किया है भाई। जगह पे अगर बाथरूम कर रहे हैं, साफ करना, खाना पीना टाइम पे, चाय वगैरह सब, बहुत सेवा किया है, बहुत। मेरे ख्याल से 2 या 2 साल के बाद शायद, दादी 2 साल पहले ऑफ हुई थी, दादा 2 साल बाद, और बहुत ज़्यादा एजेड हो गए थे, बहुत ज़्यादा। फिर बाद में हुआ, उसके बाद में मेरी जो सबसे मतलब सबसे छोटी वाली से बड़ी वाली बहन और सबसे बड़ी वाली बहन दोनों वही थी। मेरी बीच वाली बहन भी आई थी वहाँ पे, सब मतलब उस समय सब लोग आए थे। फिर वही रिश्तेदारों का वो चलता है, वो छोड़ो। बाद में फिर वहाँ से जो सबसे छोटी वाली से बड़ी वाली बहन थी, पापा फिर छोटी बहन को भी यहाँ पे लेके आ जाते हैं। और अभी लास्ट में ये बोल, अभी फिलहाल यहीं पर है, और मैं अभी ये लाइन बोलने वाला हूँ जो मैंने शुरू में बोला था, सैटरडे। सैटरडे याद रखना, मेरी दादी ऑफ हुई थी सैटरडे को, ठीक है, सैटरडे। और सेम मेरे दादा भी ऑफ हुए सैटरडे को। इमेजिन कर पा रहे हो, दादी भी सैटरडे को ऑफ हुई और दादा भी सैटरडे को ऑफ हुए। ये लॉजिक, ये मैंने जब मेरी मम्मी के मुंह से सुना था, क्योंकि मम्मी ऐसे ही बातों बातों में रोते रोते, बहुत रो रही थी मम्मी, रोते रोते ऐसे ही बोली। मैं उस समय कपड़ा बना रहा था, इस्त्री कर रहा था, कपड़ा इस्त्री दुकान है हमारा। तो मम्मी ऐसे ही बोली रैंडम कि दादी भी शनिवार को ही ऑफ हुई थी। तो मेरे को क्लिक हुआ, हाँ। फिर मैंने ये बात यहाँ पे रखा रहा हूँ मैं, कि दादी भी सैटरडे को ऑफ हुई, दादा भी सैटरडे को ऑफ हुए। और एक बात और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जब दादी का मतलब क्रियाक्रम वगैरह हो रहा था, तो खाना बनता है शायद, नहीं उतना मेरे को परफेक्ट याद नहीं आ रहा है, बट जिस दिन शायद दफन करके आते हैं बॉडी को, उसी दिन शायद कुछ अगियार पढ़ना या फिर ऐसा कुछ समथिंग वर्ड होता है। तो वो ना घर से दूर जो कुआं होता है पूछते हैं, या फिर जो कुआं होता है कुआं, वहाँ पे जाके कुछ मतलब खाना वाना जो बनता है शायद वो चढ़ा के आती हैं। तो उस समय मैं, मेरे दादा और मेरे शायद बड़े पापा, और हम लोग 5 लोग थे शायद। तो मेरे हाथ में ना खुरपा, समझते हो खुरपा? खुरपा जिससे घास वगैरह निकलते हैं, मतलब लोहे का सामान लेके जाते हैं कुछ भी। मेरे मेरे फट रही है। ऐसा अंधेरा है ना, थोड़ा लाइट जला दो क्या, 1 मिनट। अभी ठीक दिख रहा है ना? तो अभी अच्छा दिख रहा है यार। फिर वो लेने के बाद सब लोग लेके गए,
और फिर उसके बाद बोला गया कि जो रखते हैं ना, कि रख के पीछे मत मुड़ना। क्यों हिल रहा है भाई, फाड़ रहा है मेरी। रख के ना, रख देना और सीधा घर की तरफ आना और पीछे मत मुड़ना। भाई ये जो काम है ना, एक मिनट, भाई मेरी इतनी क्यों फट रही है पता नहीं, आप लोग की फट रही है तो बता दो। जो एक्सपीरियंस कर सकता है ना भाई वही समझ सकता है। और ये मेरे हाथ में जय बजरंग बली लिया है मैंने। उसके बाद ये, हाँ फिर हम गए, वहाँ से बताया गया कि पीछे मत मुड़ना, ठीक है पॉइंट। तो हम गए, वहाँ पे रखा, फिर रखने के बाद जो भी वहाँ पे रहता है किया। उसके बाद एक एक करके बिना पीछे मुड़े सब चलने लगे, ठीक है। एक्सपीरियंस करना, एक्सपीरियंस, मेरी जगह अपने आप को रखना। चलने लगे, फिर बाद में मुश्किल से 4 कदम 5 कदम चले रहेंगे, मेरे दादा को पता नहीं क्या हुआ, वो पीछे मुड़ गए। वो पीछे मुड़ के देखे, मुझे पता नहीं क्या हुआ, भाई मैं भी पीछे मुड़ के देख लिया। भाई मैं तो वहीं पे कांप गया। दिखा ऐसा, मैं इमेजिन नहीं कर रहा हूँ बट ऐसा मेरे को लगा वहाँ पे कोई बैठा है, बैठ के वो जो हमारे खाना रखा था ना खा रहा है। भाई मैं अंदर से ना एकदम हो गया, भाई आज हो गया। बाद में मैं दादा को ऐसे पकड़ा कि चलो, मतलब पीछे घूमे थे, मैं बोला चलो, लेके फिर जैसे तैसे गए, घर पे गए, फिर बोला, मम्मी को साथ बताया मैंने, मेरी बड़ी बहन भी थी, कि दादा ये पीछे मुड़े थे, तो मैं भी मुड़ गया। फिर दादा को बोले क्यों मुड़ गया, ये वो ऐसा वैसा होता है। तब से वैसे तो कुछ हुआ नहीं, अभी भी मैं ठीक ठाक हूँ, बट जो एक्सपीरियंस किया मैंने वो आपके सामने रखा है, बस इतना ही। बस वही बोलूँगा, सबका एक जैसा डे नहीं रहता। एग्जाम्पल फादर डे, एक जैसा मतलब, देखो ये जो उंगली है ना, सॉरी, एक बराबर नहीं होती, सबका कुछ ना कुछ। बस वही एक लाइन बोलना चाहूँगा, सबको सब नहीं मिलता। बहुत गहरी लाइन है ये, जिसने भी निकाली है भाई, सबको सब नहीं मिलता। और फर्स्ट टाइम में ऐसा कुछ स्टोरी जैसा शायद इतना लंबा और ऐसा डिस्कशन जो फैमिली का मेरे पर्सनल हो, फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और पता नहीं ये वीडियो मैं अपलोड कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, किया तो भी चलो कोई नहीं। एक ऐसा मन में जो रहता है ना वो तो ऐसा सामने रखा मैंने, बस यही बोलूँगा। और सच सच बताना, मतलब मैं कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था जब मैं छोटा था कि ऐसा किसी की मृत्यु भी होती है। तो मृत्यु जब होती है भाई, बॉडी है ना, आप लोग अगर देखे होगे भाई, अकड़ जाती है पूरी। मतलब इस, मतलब मरने से पहले, एक लाइन है ना, मरने से पहले उसने किस किस को पुकारा होगा, एक लाइन है ऐसे ही मैंने बोला है। बट मेरा दादा का फोटो है मेरे पास, जब ऑफ हुए थे। मैं शायद नहीं लगा पाऊंगा फोटो, मैं लगाना भी नहीं चाहता। वो फोटो देख के ना भाई, अभी भी मेरे पास है गैलरी में, तो फोटो देख के ना अंदर से दुख होता है भाई, कितना भी कुछ भी। और मैं ऐसा बंदा हूँ, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से, ऐसा हूँ। सच बोल रहा हूँ मैं, मेरे को नहीं फर्क पड़ता है। बट अंदर ही अंदर भाई नहीं बता सकते, ऐसा फील होता है। बाहर से कैसा भी हो, कुछ भी हो, ऐसा लगता है ना, नहीं फर्क पड़ेगा, ये वो ऐसे चलते रहते हैं। बस इतना ही बोलना था। अगर क्या बोलूँ यार,
इतना ही बोलना था। मिलते फिर किसी और नई वीडियो में। फिलहाल इतना ही। टेक केयर भाई। ध्यान रखो अपना सबका। मिलते। जय हिंद। जय भारत।